आमंत्रित करना चाहूंगी जो यहाँ की एक्स सरपंच है सीमा जी, वो अपने विचार व्यक्त करेंगी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, मैडम सीमा जी। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हरियाणा की महिलाओं की आवाज, परम आदरणीय हमारी लोकप्रिय विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी, बहुत ही आदर व मान के योग्य जननायक जनता पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष बहन शीला ढाण जी, और पिछले 40 वर्षों से चौटाला परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से जननायक जनता पार्टी को समर्पित परम पूजनीय फूलपति बुआ जी, और हमारे ही गांव वाटा से संबंध रखने वाली जज्बा महिला विग की जिला पानीपत अध्यक्ष श्रीमती गीता पलड़ी जी एवं मंचासीन पार्टी के सभी गणमान्य नेतागण, मेरे सामने बैठी हुई महिलाएं, सभी मेरी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा और बच्चों का मैं एक्स सरपंच गांव वाटा सीमा देवी गांव के सरकारी स्कूल के इस प्रांगण में पहुंचने पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूं। श्रीमती नैना चौटाला जी, आज हम सभी ग्राम वाटा निवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप जैसी महान शख्सियत और वीरांगना के चरण हमारे गांव की पवित्र भूमि पर पड़े हैं। आज आपका ममतामयी सानिध्य पाकर हम सभी महिलाओं में एक विशेष ऊर्जा का संचार हुआ है और हम सभी अपने आप को गौरवमयी महसूस कर रहे हैं। श्रीमती नैना चौटाला जी, अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, सभी लोगों को अच्छी तरह याद है जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी व आपके दोनों सुपुत्रों को इनेलो पार्टी से अचानक निष्कासित कर दिया गया था। सारा हरियाणा असमंजस की स्थिति में था कि अब श्री दुष्यंत चौटाला और श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, लेकिन संकट की उस घड़ी में आपने आगे आकर दुष्यंत जी और दिग्विजय चौटाला जी को ऐसा हौसला दिया कि दोनों भाइयों ने आपकी प्रेरणा पाकर एक नई शक्ति के साथ दोबारा से एक नई जननायक जनता पार्टी खड़ी कर सभी को हैरान कर दिया। जितने कम समय में जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ और फिर उसी ही थोड़े समय में आप लोगों ने जींद की धरती पर रिकॉर्ड तोड़ रैली की। उसी दिन सारा हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान के नेता चकित रह गए थे। श्रीमती नैना चौटाला जी, ये आपकी प्रेरणा का ही असर था कि दुष्यंत जी और दिग्विजय जी ने डॉक्टर साहब का आशीर्वाद पाकर जींद के विधानसभा चुनाव में सारे विपक्षी नेताओं व पूरी सरकार और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक की नींद हराम कर दी थी। हाँ, ये अलग बात है कि दिग्विजय जी को पूरी सरकार और सारे विपक्षी नेताओं ने एक योजना बनाकर साजिश के तहत हरवाया, परंतु जींद उपचुनाव भले ही भाजपा जीत हो गई हो, लेकिन जननायक जनता पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता व मतदाता का हौसला कम नहीं हुआ। तो सारे हरियाणा का मतदाता आज भी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और इस इंतजार में है कि आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में कब जींद की हार का बदला लिया जा सके। हम सभी महिलाएं जब आपको टीवी पर या प्रत्यक्ष में देखती हैं तो हमें आप में माता सीता व उनके दोनों सुपुत्रों लव कुश की याद आ जाती है। आपके धैर्य और साहस की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह बहुत कम है। आज की इस हरी चुनरी चौपाल में उपस्थित सभी महिलाएं पुरुष हम आपको दृढ़ विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने गांव वाटा एवं सारे संभालका हलके के आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताकर लोकसभा और विधानसभा में भेजेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपको और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को तन मन धन से हमारे गांव की तरफ से भरपूर सहयोग सदैव मिलता रहेगा। और अंत में मैं पुनः आपका अपनी माताओं बहनों का बुजुर्गों का अपने गांव की हरी चुनरी चौपाल का मैं पहुंचने के लिए आभार व्यक्त करती हूं। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। आप सभी को चरण वंदना, नमस्ते।
धन्यवाद मैम। हम सभी ने ये मन में ठाना है, हम सभी ने मन में ये ठाना है, भाई दुष्यंत को जिताना है। अब श्रीमती गीता जी जो कि पलड़ी से है, जिला प्रधान है महिला सेल की, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ पर आए और चंद शब्द कहें। नमस्ते। वे वैसारी बाड़ा नाट गाँव में पहुँचने पर सारे अपने नाम श्रीमती नैना चौटाला जी का यहाँ अपने गाँव में पहुँचने पर स्वागत करती हूँ, दिल से अभिनंदन करती हूँ। आज मैं नैना जी को विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे गांव में यहाँ से दुष्यंत को ही बनाएंगे, दुष्यंत को सीएम बनाएंगे। धन्यवाद मैम। अब मैं श्रीमती मीनाक्षी वालिया जी जो कि पानीपत से हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो श्रीमती नैना चौटाला जी के स्वागत में चंद शब्द कहेंगी। हमारी डबवाली से विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली प्रदेश की अध्यक्ष शीला बयान जो उनकी हनुमान भी हैं, हमारी बहन फूलवती राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी आंटी विमला काद्यान जी, और हमारी महिला की जिला प्रधान श्रीमती गीता पलड़ी जी, और मेरी सभी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्गों और मेरे बच्चों, मैं आप सबका यहाँ गांव आटा में पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सीढ़ियाँ तो उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियाँ तो उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, जिनकी नज़र आसमां पर है उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है। तो साथियों, हमारी नज़र जो है मेरी बहनों आसमां पर है और हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूँगी, 2-2.5 महीने के लिए आप अपना टीवी बंद कर दीजिए। आप कहेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, 2-2.5 महीने के लिए अपना टीवी बंद कर दीजिए, क्योंकि टीवी पर आपको वही दिखाया जाता है जो मोदी जी चाहते हैं, और जो मोदी जी चाहते हैं वही हम देखते हैं, और मोदी की लहर दौड़ जाती है। कुछ दिन के लिए टीवी बंद कर तो देखिए, पहले भी मोदी जी ने बहुत से भाषण दिए, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। खाते में 15 लाख रुपए तो कहाँ से आएंगे? जिन माताओं बहनों ने जो अपनी बच्चियों के लिए कुछ पैसे जमा कर रखती थी, उनके कपड़ों और अलमारियों में से उनके पैसे भी निकलवा दिए। तो अपने टीवी कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। मोदी जी ने कहा था कि बच्चियां पढ़ाई जाएंगी, बच्चियों को सुरक्षित रखा जाएगा। ना तो बच्चियां पढ़ी हैं, ना ही बच्चियां सुरक्षित रखी गई हैं। बड़ी खुशी होती है मुझे कि मैं ऐसे भारत देश में पैदा हुई हूँ जहाँ कल्पना चावला जी, इंदिरा गांधी जी और रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ। लेकिन इसके साथ मुझे बड़ा अफसोस भी है कि यही 2 साल की बच्ची का बलात्कार भी किया जाता है। उस बच्ची का जिसने अपना बचपन भी नहीं खेला, उस बच्ची का जिसको अपना नाम भी अच्छी तरह से नहीं पता, उसको मथल दिया जाता है और किसी कोने में और किसी गटर में फेंक दिया जाता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप सबसे एक ही विनती करूँगी, इस बार तो कुछ ऐसा कर दीजिए मेरी माताओं बहनों। जब माताएं एक साथ उठती हैं तो सबके रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब औरत हाथ उठाती है, रणनीति में खड़ी होती है, तो रणनीति में कोई योद्धा लड़ने के लिए मातृशक्ति के सामने नहीं रह जाता। बस ऐसा कीजिए, माता नैना चौटाला जी के साथ चलिए और दुष्यंत चौटाला जी को जेजेपी के झंडे के साथ चंडीगढ़ की कुर्सी पर सीएम के रूप में बिठा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने अपने विचार रखे, और मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया 1 मिनट से ज़्यादा का समय न लें, क्योंकि समय का अभाव है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर समय के साथ नहीं चले तो पिछड़ जाएंगे। अब मैं यहाँ मंच पर प्रोफेसर किरण पुनिया को बुलाना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आए और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। नमस्कार। पानीपत की बेटी होने के नाते मैं बहन जी नैना चौटाला जी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और शीला बयान जी और जितने भी संचालक हैं जो इतना बढ़िया मंच जिन्होंने प्रस्तुत किया है, उन सबका धन्यवाद करती हूँ। और अभी हमारी बहनें गीत गा रही थी
कि मारो वोट पर चोट और दुष्यंत सीएम बना दो जी। तो ये सिर्फ गीत नहीं है, ये एक संदेश है, जो संदेश हमने मानना है और वोट की चोट से ही हमने अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी को आगे लेके जाना है। और अभी मेरे से पहले वाली वक्ता बोल रही थी कि हमें गुमराह करने के लिए बहुत सारे ऐड कैंपेन चलाए जा रहे हैं। मोदी जी जहाँ देखो वही एक चैनल वही गाते रहते हैं। तो हमें अपनी दिशा से भ्रमित नहीं होना है और बिल्कुल एक निष्ठ ध्यान करके हमें इस पार्टी को मजबूत करना है और मजबूत करके हमें अपनी पार्टी के जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, जो उनको मुख्यमंत्री के पद तक हमें लेकर जाना है और भारी मतों से विजय दिलानी है। बहुत ही कम समय है, तो इसी के लिए साथ में धन्यवाद करती हूँ और मुझे यहाँ पर बुलाने का, मुझे सुनने का जो अवसर आपने मुझे प्रदान किया उसके लिए धन्यवादी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं मनोज जुरासी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आएँ और अपने विचार साझा करें और कृपया 1 मिनट से ज़्यादा का समय ना लें। मनोज जुरासी जी। बहुत आदरवान और सम्मान के योग्य महासमान आदरणीय नैना चौटाला जी, हमारी बड़ी बहन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फूलवती जी, महिला की जिला की प्रधान शीला बयान जी, मीनाक्षी वालिया जी, पिछले 1 हफ्ते से हमारे बीच में रह के इस प्रोग्राम को इतना आयोजन कराने वाली गीता पलड़ी जी, संतोष पलड़ी जी, सुदेश जी एवं मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान मेरे भाइयों, बच्चों, आज मैं आपकी इस पावन धरा पर पहुंचने पर माता नैना जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपका कि आप अपने कीमती समय से निकाल कर यहाँ आए। और धन्यवाद करता हूं माता जी का। और एक बात और कहता हूं कि हर हाल में आगामी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी होंगे, जिनको पहली बार हिंदुस्तान में ये मिसाल है कि एक माता का आशीर्वाद, माता का इतना बड़ा आशीर्वाद, आप सब माताएं बैठी हैं, उनको आशीर्वाद देने ही आई हैं। माताओं का आशीर्वाद कभी बेटे के लिए व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप और 4 महीने की बात है, थोड़ा धैर्य रखें, आपका आने वाला समय आपका है। आपका आशीर्वाद दुष्यंत भाई को जरूर मिलेगा और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री में तब्दील होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं ब्रह्मपाल रावल जी को यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें और 1 मिनट से ज़्यादा का समय ना लें। आज के इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि श्रीमती नैना चौटाला जी, महिला के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शीला बयान जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन फूलवती जी, गीता पलड़ी जी और मंच पे मेरी माताएं और सामने दूर दराज से आए गांव से मेरी माताएं बहन होगा, आप सभी का यहाँ पहुँचने पे मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आप सभी कृपया बैठ जाइए और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। एक बार जोरदार तालियों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। अब मैं अशोक सरपंच जी को बुलाना चाहूंगी कि वो कृपया मंच पर आएं और अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें और आप सभी तालियों से सभी का हौसला वर्धन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती नैना चौटाला विधायिका जी, इस कार्यक्रम की जो मुख्य अधिवक्ता हैं वो बहन फूलवती जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेजेपी शीला बयान जी, प्रदेश महिला अध्यक्ष गीता पलड़ी जी, जिला प्रधान मीनाक्षी वालिया जी, पूर्व में जिला प्रधान रही, इस गांव की भूतपूर्व सरपंच सुनीता जी, राजेंद्र नितानी जी, मनोज जुरासी जी, रामपाल चुलकाना जी, सुभाष पंडित जी और देवेंद्र कादियान जी, सुरेश काला जी जो जिला प्रधान हैं जेजेपी, इन सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मेरी मातृशक्ति आपसे समय की बहुत
कमी है, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप टीवी और मोबाइल पर जो आजकल प्रचार है नेशनलिज्म को लेकर, राष्ट्रीयता को लेकर, हमारे सैनिकों के लिए सम्मान सभी के दिल में है, लेकिन जिस तरह भाजपा सरकार इसको अपना चुनावी शगुफा तैयार करके कैस कर रही है, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इन बातों को दरकिनार करते हुए विकास के बारे में और आगे आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। भाई दुष्यंत चौटाला जी ने जब से सांसद बने हैं, उन्होंने दिखा दिया कि सत्ता में ना रहते हुए भी उन्होंने जो सत्ता में आसीन है, जो 7 सांसद सत्ता में आसीन है, उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा डेबिट में भाग लिया है, कहीं ज़्यादा विकास किया है, 500 ढाणियों में बिजली पहुंचाई है, आरओ का पानी पहुंचाया है। आपसे मेरी एक अपील है कि ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला के हाथ मजबूत करें और हर वोट, हर सपोर्ट, हर सहयोग जननायक जनता पार्टी को दें और दुष्यंत चौटाला को चंडीगढ़ तक पहुंचाने का रास्ता साफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद अशोक सरपंच जी, आप यहाँ पर आए और आपने अपने विचार हम सभी के साथ साझा किए। अब मैं यहाँ सुभाष पंडित जी को बुलाना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आए और अपने विचार प्रस्तुत करें, हम सभी के साथ साझा करें। सामने सुभाष पंडित जी 1 मिनट स्वागत करेंगे। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारी बहुत ही होनहार, बहुत नैना चौटाला जी, मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार हनुमान के हृदय में राम और लक्ष्मण थे, सॉरी सिया राम थे, इसी प्रकार हमारे हृदय में चौधरी दुष्यंत चौटाला जी और अजय चौटाला जी है। धन्यवाद। आप सभी जोरदार तालियों से सबका उत्साहवर्धन करते रहिए। अब मैं सुरेश काला जी जो कि जिला प्रधान है, उनको यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और हम सभी के साथ अपने विचार साझा करें। बहुत से लोग अपने गमों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली वो तो मातम ही मनाते हैं। ये दुनिया झूमती है उनकी रागनी पर, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। हमारी बहन जी जो है इसी हिसाब से चल रही है। आप सबको पता होगा कि किन परिस्थितियों में किस तरह से इन्होंने महिलाओं को इकट्ठा किया, किस तरह से इन्होंने हरियाणा के अंदर एक तहलका मचा दिया। और मेरी माताएं बहनें अगर साथ देती हैं तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे दुष्यंत चौटाला को सीएम बनने से कोई रोक सके। मैं ज़्यादा न कहते हुए बहन जी का, यहाँ मैडम जी का, नैना चौटाला जी का जो कि मुख्य वक्ता केंद्र बिंदु हैं, हमारे जो हैं शीला बयान जी, बहन फूलवती जी, अन्य श्रीता मौर्य जी और हमारी जो गीता प्रणी जी और जितने भी आए हुए हैं सभी मेरी माताएं बहनें, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं और सभी की तरफ से बहन जी का फिर दोबारा धन्यवाद करता हूं। जय मैडम, जय बहन जी। अब मैं मंच पर जिला प्रधान सुरेश काला जी को बुलाना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और हम सभी के साथ अपने विचार साझा करें। उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दबावली से विधायक श्रीमती नैना चौटाला जी, प्रदेश की अध्यक्ष शीला बयान जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन फूलवती जी,
जिला की प्रधान गीता पगड़ी जी और मंच पर बैठे सभी नेतागण व सिबड़का हल्के से आए सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं अपनी और आपकी तरफ से श्रीमती नैना चौटाला जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सभी इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुँचे, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। ये आप सभी कृपया एक सूचना ये ध्यान से सुनिए। एक छोटी सी बच्ची है 4 साल की, कार कोलीगढ़ से है, वो मिल नहीं रही है। अच्छा, मिल गई है। अब मैं यहाँ मंच पर महिला प्रदेश अध्यक्ष शीला बिहान जी को बुलाना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और हम सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत करें। परम आदरणीय हरी चुनरी चौपाल में महिलाओं को एक माला में पिरोने का काम किया। जब जब भी महिलाओं की बात आई विधानसभा में उठाने का काम किया। डबवाड़ी की विधायिका बहन नैना सिंह चौटाला जी और हमारी बहुत ही मेहनती समालखा हल्के से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन फूलवती जी, हरी चुनरी चौपाल के प्रभारी माननीय राजेंद्र लितानी जी, हरी चुनरी चौपाल के कमेटी के मेंबर माननीय रमेश गुदारा जी, मुंशी राम जी, हमारी हल्के की जिला प्रधान गीता पगड़ी जी, जनरल के जिला प्रधान माननीय सुरेश काड़ा जी, ब्रह्मपाल रावत जी, सुभाष पंडित जी, मास्टर जी, अजमेर जी, मनोज चौरासी जी, श्रीमती मुकेश चौरासी जी, श्रीमती सुदेश नोलथा जी, श्रीमती सीमा मलिक जी, पूर्व में सरपंच रही सीमा जी, पूर्व में सरपंच सुनीता जी, मीनाक्षी वालिया जी, अंजू जी, कृष्णा खरब जी, सोनीपत जिले की प्रधान सरोज बेनीवाल जी, हमारी बहुत ही सम्मानित विमला काद्यान जी, कपिला काद्यान जी, सुशीला त्यागी जी, किरण पुनिया जी, मंच पे विराजमान जन पार्टी के नेतागण और समालखा हल्के से कोने कोने से आई हुई मेरी मां सम्मानित माता और बहनों, पत्रकार छायाकार भाइयों, सबसे पहले मैं महिला विंग की तरफ से यहाँ हरी चुनरी चौपाल पे पहुंची महिलाओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ये हरी चुनरी चौपाल पूरे हरियाणा प्रदेश में ये नैना सिंह का एक सोच, एक विचार था कि आज हरियाणा प्रदेश में महिला दुखी और परेशान है, क्यों नहीं हम महिलाओं से रूबरू होने का काम करें, क्यों नहीं माता और बहनों से बैठ के बात करें और दुख सुख साझा करने का काम करें। एक बहुत ही सरल स्वभाव की नैना सिंह जी है और ये चाहती है कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जितनी माता और बहनें हैं जन जन पार्टी से जुड़ने का काम करें, क्योंकि हमारी 50% माता और बहनें हैं, आदि महिलाएं हैं, ताकि हमारी महिलाओं की नेता नैना सिंह चौटाला चाहती है कि महिलाएं घर से बाहर आए और जन जन पार्टी के साथ जुड़ने का काम करें और दुष्यंत चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। जब 36 बिरादरी का सहयोग होगा, सभी माता और बहनें, बड़े बुजुर्गों का साथ होगा, तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बनाने का काम करें। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में आप सभी जानते हैं 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 4 साल 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यही सरकार आपके बीच में आया करती और कहा करते महिलाओं को सम्मान देंगे, 36 बिरादरी को नौकरी देने का काम करेंगे, किसानों को बिजली पानी देने का काम करेंगे,
बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। आज ये सरकार विफल हो चुकी है और ये कहा करते बेटी पढ़ाओ, एक नारा दिया बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज इस मंच के माध्यम से इस सरकार से यही पूछना चाहती हूँ, कहाँ बेटी बचाने का काम किया, कहाँ बेटी पढ़ाने का काम किया, कहाँ कॉलेज और स्कूल खोलने का काम किया। ये सरकार विफल हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कांग्रेस और बीजेपी जा रही है और जनजन पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये मैं कहती हूँ कि इनेलो वाले भी कहते हैं हमारे घर की महिला नहीं निकलेंगी, तो मैं उनसे मंच के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, आपके घर से तो महिला निकलेंगी तो दूसरी महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे कि हमारी माता और बहनें नहीं आए। और आप लोगों को कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का काम करें, किस बात की कहते हैं? मैं कहती हूँ आपके बीच में नैना सिंह है, जब आपकी सरकार आएगी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत बनेंगे तो आपकी वकालत करने का काम नैना सिंह करेंगी, आपके बीच में बैठी है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ सभी माता और बहनों को, आज एक लहर बन चुकी है। डॉक्टर अजय सिंह ने 40 साल तक काम करने का काम किया, 40 साल तक संगठन मजबूत करने का काम किया। आज डॉक्टर अजय सिंह सलाखों के पीछे है और मैं कहती हूँ कि आप एकजुट हो। वह सलाखों के पीछे किस लिए है आप लोग सभी जानते हैं। जो 3206 जो जेबीटी टीचर लगाए थे, हमारे बच्चे थे, हमारे भाई थे, उनको लगाने का काम किया और सलाखों के पीछे कांग्रेस ने भेजने का काम किया। हमें दुख और तकलीफ है, डॉक्टर अजय सिंह का कोई कसूर नहीं था। मैं चाहती हूँ हरियाणा की महिलाओं से और कहना भी चाहती हूँ महिलाओं से, एकजुट होकर दुष्यंत और नैना और दिग्विजय का साथ दे और पूरे हरियाणा प्रदेश को संभालने का काम करेंगे। मैं कहती हूँ कि माता और बहनें आई हुई हैं कि डॉक्टर साहब ने जो संगठन मजबूत किया है, लोगों के बीच में रहा है, चाहे वो 2009 का चुनाव हो, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, जब डॉक्टर साहब लोगों के बीच में जाते थे, भारी संख्या में संगठन मजबूत करने का काम किया। मैं माता और बहनों से कहना चाहूंगी, हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ नैना सिंह को कि हरियाणा प्रदेश आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। ज्यादा नहीं करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन फूलपति जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन फूलपति जी, हम 1 मिनट श्रीमती नैना चौटाला जी का सम्मान करेंगी, उनके आने के विषय में कुछ शब्द कहेंगी। रघुवाड़ी से विधायक बहुत ही सम्मानित श्रीमती नैना चौटाला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष शीला भान जी, मंच पर बहुत ही सम्मानित पदाधिकारीगण और सभी महिलाएं, माताओं, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, आज आपकी ये विशाल जन समूह इस बात को साबित करते हैं कि जन नायक जनता पार्टी का विस्तार महिलाओं में श्रीमती नैना चौटाला जी ने किया है। चौधरी देवलाल जी चाहते थे कि महिला आगे बढ़े और ये काम उनके बाद चौधरी देवलाल जी के बाद श्रीमती नैना चौटाला जी ने किया। उनकी नीतियों को पूरा श्रीमती नैना चौटाला जी ने किया। और हमारे जो एमपी साहब हैं वो चौधरी देवलाल जी की नीतियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जब किसान के ट्रैक्टर पर टैक्स लगा था तो पार्लियामेंट के अंदर 7 एमपी बीजेपी के थे, एक शब्द नहीं बोले। एमपी साहब ने किसान की लड़ाई लड़ी और उस ट्रैक्टर को टैक्स माफ करवाने का काम किया। चौधरी देवलाल जी छात्रों को ऊपर उठाना चाहते थे तो दिग्विजय ने छात्रों की लड़ाई लड़ी। हिसार के अंदर 1 हफ्ता अनशन पर बैठ के और उनकी मांग पूरी करवाई। कहने का मतलब, चौधरी देवलाल जी की सरकार चाहते हो तो दुष्यंत जी, दिग्विजय चौटाला जी, आदरणीय श्रीमती नैना चौटाला जी उनकी नीतियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं
और आप उनकी सरकार बनाओ। 50% वोट महिलाओं की हैं और आप जो चाहो MLA MP बना सकती हो, तो आप दुष्यंत चौटाला को CM बनाओ। और मैं धन्यवाद करती हूँ उन भाइयों का इस गांव में जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल करने का काम किया। सुरेंद्र अट्टा, शेर सिंह अट्टा, सुरेश अट्टा, रमेश अट्टा, जितेंद्र ब्लॉक समिति मेंबर, धर्मपाल अट्टा, सुबेदार अम्बेर, दीपा अट्टा, अजय अट्टा, उषा रानी अट्टा और गीता पलड़ी। इस गांव से मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनके साथ समाल का जोन प्रभारियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो उनका सहयोग मिला। आप सब भाई सबका धन्यवाद। जय हिंद। मैं हमारी राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और निश्चित रूप से ये हरी चौपाल कार्यक्रम एक नए समय की शुरुआत है। वो नया समय जहाँ महिलाएं होंगी, वो नया समय जहाँ महिलाएं ही अपनी सर्वोच्च कार्यकर्ता होंगी। अब गांव आटा से महिलाएं श्रीमती नैना चौटाला जी का माला से स्वागत करेंगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका, और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद। नैना जी आगे बढ़ो, नैना जी आगे बढ़ो। नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में नैना जी आगे बढ़ो। ये केवल कुछ ही हाथों मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो ऊपर उठ के बज रहे हैं। कृपया आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। आपकी आवाज समाज के उन ठेकेदारों के कानों तक जानी चाहिए जिनको लगता है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। हम उन्हें दिखा देना चाहते हैं कि हरी चुनरी चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है जहां महिलाएं एकजुट हुई हैं। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। अब मैं चाहती हूं कि प्रभारी राजेंद्र लितानी जी आए और यहां पर अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद। जोरदार। कोई बात। बहुत ही आदर और मान के योग जननायक जनता पार्टी को अपना मातृत्व का आदर्श आशीर्वाद देने वाली और पूरे हरियाणा प्रदेश में 36 जात बिरादरी की हर वर्ग की महिलाओं को संगठन से जोड़ने में जुटी, उनको अपने हकूक़ के प्रति जागरूक करने में लगी डबवाड़ी से विधायिका आदरणीय बहन श्रीमती नैना चौटाला जी और आज के इस सफल कार्यक्रम की आयोजक बहन कुमारी फूलवती जी, जिनका भी खुद 40 साल का जननायक चौधरी देवीलाल जी से लेकर आज दुष्यंत चौटाला तक संघर्ष का और आशीर्वाद का समय रहा। महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन, जननायक जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, लंबे अरसे से महिलाओं को संगठनों से जोड़ने वाली जननायक जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती शीला बयान जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई सुरेंद्र काड़ा जी, बहुत ही आदर मान के योग श्रीमती विमला काद्यान जी, युवा नेता देवेंद्र काद्यान जी, गीता पलड़ी जी, सरोज बेनीवाल जी, मीनाक्षी वालिया जी और हमारी बिटिया कपिला देवी काद्यान जी, बड़े भाई रमेश गोदारा जी, मुंशी राम जी, बलराज जी बेनीवाल, आदरणीय जगरूप जी संधू, मनोज जोरासी जी, एक सरपंच सीमा जी, पंडित सुभाष जी, ब्रह्मपाल जी और सबसे बढ़ करके आटा गांव के
हरिचंद्र चौपाल में हाजिर माता और बहनों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके बीच में बहन नैना चौटाला जी, जो आपकी तरह से एक साधारण गृहिणी है, आप लोगों को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का संदेश देने और चौधरी देवीलाल ने पूरे जिंदगी जो संघर्ष किया, उनके उसूल और आदर्श क्या थे, किस तरह का वो हरियाणा चाहते थे, और आज की मौजूदा प्रदेश और केंद्र की सरकार क्या क्या कुठाराघात आपके हकों पे कर रही है, और कांग्रेस ने कितने जुल्म इस प्रदेश और देश में ढाने का काम किया, वो सारी बातें बहन नैना चौटाला जी आपके बीच में रखेंगी। मैं तो केवल और केवल एक बात ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 40 साल संघर्ष करके संगठनों को मजबूत करने का काम किया और एक त्यागी कार्यकर्ता के रूप में काम किया। सांसद बने लेकिन कभी मंत्री पद नहीं मांगा। हरियाणा की जनता चाहती थी कि अजय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने खुद कभी मांग नहीं की। आज दोबारा से एक मौका आया है माता और बहनों कि उन्हीं के रूप में चौधरी देवीलाल जी की सत्य मूर्ति, उनके आदर्श उसूलों पर चलने वाले युवा क्रांतिकारी और सामाजिक सोच के नेता दुष्यंत चौटाला जी को आशीर्वाद दे करके डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं, और वो मौका आज आपके पास है। बहन नैना चौटाला जी के संघर्ष का मैं जिक्र करूं तो पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज एक जिक्र होता है कि कांग्रेस बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद किसी भी महिला नेत्री में इतना दम नहीं कि वो हजारों की संख्या में कोई रैली का आयोजन कर सके। ये केवल आपके पराक्रम के ऊपर है कि आप हजारों की संख्या में बहन नैना चौटाला को आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। ये आपकी तरह एक साधारण गृहिणी है और डबवाड़ी से विधायक हैं, अपने घर परिवार को भी संभालती हैं। दुष्यंत और दिग्विजय को उनके पिताजी और दादा घर पर ना रहने के बावजूद इन्होंने अच्छे संस्कार दिए, अच्छे गुण उनके अंदर भरने का काम किया, जिसके कारण आज हमें फख्र होता है अपने युवा नेताओं पे। रही बात आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की कि हर कोई ये कहता है कि वो मुख्यमंत्री बनने चाहिए। दुष्यंत जी कभी खुद ये नहीं कहते कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन ये हरियाणा की जनता की पुकार है कि आज उसी जैसे जागरूक युवा नेता की जरूरत है। पूरा प्रदेश जो है बेरोजगारी के आलम से त्रस्त है, माताओं बहनों की कोई रखवाली नहीं हो रही, किसान मजदूर व्यापारी सब तंग हैं, कर्मचारी आंदोलनरत हैं। इन सारी चीज़ों का केवल एक और एक ही इलाज है कि सांसद दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष में एक सांसद होते हुए चौधरी देवीलाल जी की उन बातों को सच करने का काम किया है। चौधरी देवीलाल जी हमेशा ये कहते थे कि जब जनता आपको राज सौंपे तो आप जनता की भलाई के काम करो, और जब आपको विपक्ष में बिठाए तो आपकी नीति और नीयत अच्छी और सच्ची होनी चाहिए, आप संघर्ष करो। दुष्यंत चौटाला ने एक सांसद के नाते क्या फर्ज होता है, 50-50 साल पुराने सांसदों के सामने भी ये उदाहरण पेश किया कि यदि अगर आप में हिम्मत है, आपकी नीयत ठीक है, तो आप विपक्ष के सांसद होकर भी देश और प्रदेश को रास्ता दिखा सकते हो। अनेक उदाहरण हैं जब हमारा युवा नेता संसद के अंदर कोई बात रखता है, 50-50 साल पुराने सांसद एक एक शब्द उसका टकटकी लगाकर सुनते हैं, तब हमें पूरे हरियाणा को उसके ऊपर फख्र होता है, स्वाभिमान होता है। उन्होंने देश के अंदर ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर शहरों में वाईफाई की सुविधा आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन उन्होंने कानून बनवा करके हिसार के अंदर जुगलान जो गांव है, गांव स्तर पे वाईफाई की सुविधा देने का काम किया। इसी तरह से MP ग्रांट के अंदर आप कोई चलती फिरती चीज़ जो है, मोबाइल होने वाली चीज़ जनता को नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने हरियाणा के हिसार का कुछ इलाका प्यासा है, उन्होंने वाटर टैंकर बांट करके उनकी प्यास बुझाने का काम किया। इसी तरह से उन्होंने हर जिला सत्र पे पासपोर्ट की सुविधा दिलाई, और जब ट्रैक्टर के ऊपर जो गड्ढा बनाया था चौधरी देवीलाल ने, इस सरकार ने कुठाराघात करने का काम किया, उसने दोबारा ट्रैक्टर को संसद में घुसा करके आपका वो हक दिलाने का काम किया, और एक विपक्ष का सांसद होने के बावजूद सरकारों को एक रास्ता दिखाया। रोजगार मेला लगवाया नौजवानों के लिए हिसार में, और 7,000 नौजवानों को उन्होंने प्राइवेट कंपनियों में रोजगार दिलाने का काम किया। इसी तरह से उन्होंने एक और मिसाल देश के सामने पेश की कि हर गरीब आदमी बस और ट्रेन में सफ़र करता है, यदि टिकट में 1 रुपया और जोड़ दिया जाए, हर यात्री का बीमा हो जाए, कोई बुरा वक्त ना आ जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, और कमाने वाला घर में ना रहे,
तो हमें सरकारों के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए उसका बीमा हो जाए और उसको आर्थिक मदद मिल जाए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं माता और बहनों। केवल एक सांसद होने के बावजूद उसने इतना करके दिखा दिया। आप उसको आशीर्वाद दो, संगठन मजबूत करो, 36 जात बिरादरी की माताओं बहनों को जोड़ो और उनको मुख्यमंत्री बनाओ। आपके सुख दुख का वो अपने आप रखवाला होगा और बहन नैना चौटाला आपकी वकील होंगी। आप सबका मैं इस सफल आयोजन के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और बहन नैना चौटाला जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी के समाप्त मान सम्मान के योग पानीपत के स्मालका हलके के अड्डा गांव में पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान बच्चों और भारी संख्या में आई हुई मेरी माता और बहनों, मंच पर विराजमान बहन कुमारी फूलवती जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष शीला भ्यान जी, गीता पलड़ी जी जिला प्रधान महिला प्रकोष्ठ, राजेंद्र लितानी जी प्रभारी हरिचुनरी चौपाल, संतोष पलड़ी जी, उषा रानी जी, सुरेश काला जी जिला प्रधान पानीपत, ब्रह्मपाल रावल जी, रमेश कोदारा जी, मुंशीराम बेनीवाल जी, बलराज जी, सुभाष पंडित जी, मास्टर अजमेर जी, मनोज जोरासी जी, श्रीमती मुकेश जोराशी जी, सुदेश नोलथा, सीमा मलिक, मनीषा तोमर जी, मीनाक्षी वालिया जी, अंजू जी, सुबिला त्यागी, किरण पूनिया जी, शीला देवी जी, विमला काद्यान जी, सुनीता एक्स पूर्व सरपंच अध्यक्ष देवेंद्र काद्यान जी, संतोष यादव, हरदीप बाकी जितने भी मंच पर पार्टी की महिलाएं बैठी हैं और जिनके भी नाम ना लिए गए, मैं यहाँ पधारे हुए एक एक व्यक्ति का धन्यवाद करूंगी और सबसे ज़्यादा दोबारा मैं महिलाओं का धन्यवाद करूंगी कि आप जो हो वो मेरी ताकत हो। मैं हर जगह कहती हूँ कि आपके बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ हो वो आप मेरे लिए और मैं आप लोगों के लिए हूँ। आप मेरी रीढ़ की हड्डी हो, मेरा सब कुछ आप लोग हो। जब आप बाहर निकलते हो तो आपकी ताकत देख के मैंने ये हरी चुनरी की चौपाल जो है वो प्रोग्राम शुरू किया था। शुरू जब हमने किया था तो मुझे लगता है 60 और 70 औरतों से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था और जुगलान गांव में मुश्किल से शायद 300 महिलाएं पहली हरी चुनरी की चौपाल में जो थी वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 400 महिलाएं आई थी। आज ये हमारा 27वां हरी चुनरी की चौपाल है जो मैं कहती हूँ 100 में शुरू होकर हजारों में ये संख्या पहुंच चुकी है। तो हर महिला का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आपकी नई नई पार्टी बनी है जनता जननायक पार्टी और मैं हर महिला से कहूंगी कि 4.5 साल हो गया आप लोगों ने बीजेपी का राज देखा है, उससे पहले 10 साल पहले आपने कांग्रेस का भी राज देखा है। तो मैं कहूँगी कि जितनी अनदेखी 10 साल में कांग्रेस ने महिलाओं के साथ की है उतनी ही 4.5 साल में सबसे ज़्यादा अनदेखी जो हो रही है वो आज के दिन महिलाओं के साथ हो रही है। चाहे वो हमारी शिक्षा ले लो, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य ले लो, चाहे वो हमारी सुरक्षा ले लो। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि सबसे बड़ा नारा जो बीजेपी का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लेकर मैं कहूँगी कि उसमें सबसे ज़्यादा जो जोर इन्होंने दिया है वो दिया है बेटियों की सुरक्षा के लिए। तो आज के दिन
बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा असुरक्षित जो हैं वो हमारी बहन और बेटियां हैं। आए दिन बहन बेटियों की जो इज्जत लूटी जा रही है, आए दिन बहन बेटियों की जो किडनैपिंग हो रही है, आए दिन छोटी छोटी बच्चियों को मारकर जो झाड़ियों में फेंका जा रहा है। और मैं कहूँगी कि भ्रूण हत्या पर जो इतना बड़ा इन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट दिखाई है कि इतने लड़कों पर लड़कियां बहुत ज़्यादा होगी। आज भी इतनी जगह लड़कियां जो है वो झाड़ियों में छोटी छोटी बच्चियां मिल रही है। तो मैं कहूँगी इनका हर नारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। कहीं बहन बेटियों की जो है ना इन्होंने बहन बेटियां बचाई हैं, ना इन्होंने बहन बेटियों की सुरक्षा करी है। और बात मैं शिक्षा की कहूँगी तो आज के दिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा शिक्षा का जो बैंड बजा पड़ा है, हमारे जो सरकारी स्कूल है, हर सरकारी स्कूल में बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। कहीं पूरी जो हमारी अध्यापिकाएं हैं महिला बच्चियों के स्कूल में, वो अध्यापकों की इतनी ज़्यादा कमी है कि बच्चे जो है वो बाहर खुले मैदान में पढ़ने को आज के दिन हमारी बच्चियां जो है वो बिल्कुल मजबूर है। तो शिक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो हमारे सिविल हॉस्पिटल्स हैं, कहीं सिविल हॉस्पिटल्स में आप कोई भी शहर ले लो, कोई भी गांव ले लो जहां बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एक तो सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बिल्कुल जर्जर हालत में गिरने की कगार पे हो रहे हैं। दूसरा, कहीं सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो महिला डॉक्टर नहीं है। आज हमारी बहन बेटियां जाती हैं इलाज के लिए, घंटों वो बाहर लाइन में लगी रहती हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर मैं बात मैंने विधानसभा में उठाई थी कि हरियाणा में जो है अगर हम कुपोषणता देखें, महिलाओं में शारीरिक कमजोरी उठा के देखें तो आज 78% जो महिलाएं हैं वो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। आज जब बच्चा पैदा होता है तो गरीब घरों की जो महिलाएं हैं हमारी, उनमें सबसे ज़्यादा कमजोरी है और वही बीमारी की जड़ है। तो आज हर जगह जो है वो महिलाओं की अनदेखी हो रही है। और मैं बात किसानों की करूं तो आज जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, किसान भाई बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो मैं उनसे कहूँगी कि महिलाओं के साथ साथ आज किसानों की भी सबसे ज़्यादा अनदेखी हो रही है। कहीं पर फसल जो है हमारी उनका मुआवजा नहीं मिल रहा। पीछे इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि हुई थी, आज हर गांव का आदमी थाने तहसील जाके गिरदावरी करवा रहे, पर उनको उनकी फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा। और बाकी कौन सा वर्ग उठा लो आप, हर वर्ग के लोगों ने सड़कों पर आकर धरना और प्रदर्शन करने का काम किया है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो NHM कर्मचारी हो, सबको मीठी मीठी गोलियां देकर सबके धरने सरकार ने तुड़वा दिए, पर आज तक सुनवाई मैं कहूँगी किसी भी वर्ग की नहीं हुई। तो आपके पास बीजेपी सरकार को चलता करने का आज के दिन सबसे सुनहरा मौका है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी आपकी अपनी नई पार्टी बनी है। आपका मनपसंद नेता है दुष्यंत चौटाला आप लोगों के पास। तो आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपकी मेहनत के अनुरूप मैं कहूँगी 2019 में जो है वो आपका राजपाट आएगा। और जिस दिन आपका राजपाट आएगा, आपके हाथ में कलम होगी, तो मैं कहूँगी पहली कलम से, मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं कहूँगी कि किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का जो कर्जा है वो पहली कलम से आपका राजपाट आने के बाद में पहली कलम से माफ करने का काम करेंगे। और मैं महिलाओं से कहूँगी कि आपकी शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य जो है, तो मैं आप लोगों के बीच में मेरी हरी चुनरी चौपाल करने का एक ही मकसद है कि जो पुरुष हैं वो दिग्विजय, दुष्यंत और अजय जी से मिलकर अपना काम करवा लेते हैं, पर मैंने माताओं और बहनों को देखा है। मैं बहुत ज़्यादा इतना राजनीति में पहले 4 साल से पहले मेरे कभी काम नहीं हुआ, पर मैंने महिलाओं को जरूर देखा है खड़े खड़े कि उनके कभी काम नहीं होते, वो आती है और पुरुषों के पीछे खड़ी होकर वापस चली जाती है। पर मैं आप लोगों से आज वादा करके जा रही हूँ कि 2019 में जब आपका राज होगा, कलम आपके हाथ में होगी, तो आप लोगों की सुनवाई मैं करूँगी, आपका वकील मैं बनूंगी। कि मुझे पता है कि महिलाओं की जो दिक्कत है वो क्या है। एक घर खर्चा जो महिलाओं को मिलता है पूरे महीने, मैं खुद एक महिला हूँ कि उस खर्चे में जो घर चलाना है वो बहुत मुश्किल है। हम बच्चों की भी फीस उसी खर्चे में निकालने का काम करते,
हम घर का खर्चा भी उसी खर्चे में निकालने का काम करते हैं, और जो आई हो हमारी बहन बेटियां होती हैं, हम चाहते हैं कि उसी खर्चे में से उनका भी मान और सम्मान हम रखने का काम करें। तो हम बेटियों के लिए मैं कहूँगी कि 10वीं 11वीं और 12वीं की जो बेटियां हैं, वैसे तो 7th क्लास 7वीं तक की शिक्षा जो है वो बिल्कुल फ्री है सरकारी स्कूलों में, पर 10वीं 11वीं और 12वीं की लड़कियां जो सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं, उनकी शिक्षा जननायक जनता पार्टी का राज आने पर 2019 में बिल्कुल मुफ्त करने का काम करेंगे, ताकि गांव की हर बहन बेटी स्कूल जा सके और फ्री में शिक्षा ग्रहण कर सके। और जो हमारे सरकारी स्कूल है जिनकी आज इतनी जर्जर हालत है, उनको अपग्रेड करने का काम करेंगे। जो 8वीं का स्कूल है उसको 10वीं का करने का काम करेंगे, और जो 10वीं का सरकारी स्कूल है उसको 12वीं का करने का करेंगे, ताकि बहन बेटियों को बसों में धक्के ना खाकर गांव में ही वो 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करें। और एक बात मैं और आपसे कहूँगी, ये चीज़ें हमारे घोषणा पत्र में शायद नहीं लिखी होंगी, फिर भी मैं महिलाओं से कहूँगी कि जो बहन बेटियाँ मेडिकल की लाइन में जाना चाहती हैं, जो बहन बेटियाँ इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, जो बहन बेटियाँ बड़े बड़े कोर्स हैं, उनकी फीस आज के दिन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो ये फीस जो है वो नहीं दे पाते, और इस चक्कर में 12वीं के बाद या तो लड़की को सिंपल बीए करा के, इतनी होशियार हमारी बच्चियाँ होती हैं, उनको घर बैठा देते। मैं उन बच्चियों के लिए कहूँगी, उन माओं को कहूँगी कि उन बेटियों की जो इतनी ज़्यादा फीस है, उस फीस को भी मैं आधा करवाने का काम करूँगी, ताकि बहन बेटियाँ जो डॉक्टर बनना चाहती हैं वो डॉक्टर बन सके, जो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहती है वो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहे। और जो हमारे हरियाणा में प्राइवेट कंपनियां खुलती हैं, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो पानीपत का है, पूरे हाईवे पर यहाँ कंपनियां ही कंपनियां हैं। 2019 में जब आपका राज होगा, जब भी कोई नई प्राइवेट कंपनी खुलेगी, मैं नौजवान बच्चों से कहूँगी कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो हरियाणा में है। बीजेपी सरकार ने तक कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, पर आज के दिन मौजूदा सरकार ने जो है वो 30,000 बच्चों को भी नौकरी देने का काम नहीं किया आज तक। पर मैं आपसे कहूँगी कि प्राइवेट कंपनियां जो है, क्योंकि जमीन हरियाणा की होगी, कंपनी हरियाणा की होगी, तो इसमें 75% जो रोजगार होगा वो हरियाणा के बच्चों का होगा, बाहर के बच्चों को नहीं। क्योंकि कंपनी जब हमारी है, जमीन हमारी है, तो मैं कहूँगी कि जो रोजगार है 75%, उसमें जो नौजवान बच्चे और बच्चियां जो नौकरी करेंगी वो भी हरियाणा की होगी। जो हमारे बुजुर्ग हैं, दादाजी ने जो पेंशन 100 रुपये शुरू की थी, आज वो पेंशन बढ़ते बढ़ते 2000 रुपये होगी। और मैं कहूँगी कि ये पेंशन आपका राज आने पर, जेजेपी की सरकार बनने पर 2000 से बढ़ाकर वो पेंशन 3000 रुपये देने का काम करेंगे। और मैं एक बात और कहूँगी कि आज के दिन पेंशन जो है वो 2 महीने पेंशन जो है वो डिले होती है। बूढ़ों को पेंशन नहीं मिलती, बूढ़े उस पेंशन के लिए बार बार डाकखाना की तरफ जाते हैं, इतने धक्के आज के दिन बूढ़े खाते। मैं कहूँगी कि वो पेंशन जो है वो आपको डाकखाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेंशन देने वाले लोग आपके दरवाजे पे आके आपकी पेंशन दे के जाया करेंगे, और हर महीने आपको पेंशन मिलेगी। और किसानों का जो सरकारी बैंकों का जो कर्ज है, वो मैंने पहले ही कह दिया कि पहली कलम से कर्जा माफ करने का काम करेंगे। और जो 6800 गांव है जहां पेयजल सुविधा जो है वो बहुत बेकार है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, 6800 गांव में आरओ सिस्टम लगाने का काम करेंगे। और जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन जो है रोक दी गई, उस कर्मचारी पेंशन को पुनः बहाल करने का काम करेंगे। और जो हमारे सरकारी स्कूल है उसका मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों की, उनको अपग्रेड करने का काम करेंगे। और सरकारी स्कूलों की जो है फीस जो है, प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है, वो सरकारी स्कूलों को इतना अपग्रेड कर देंगे कि बच्चे, मुझे लगता है, प्राइवेट स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। हर बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ने का काम करेंगे। और व्यापारियों की जो ई-बिल प्रणाली है उसको खत्म करने का काम करेंगे। व्यापार आयोग का गठन किया जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे घोषणा पत्र में होगी, पर ये हरी चुनरी की चौपाल प्रोग्राम जो है वो महिलाओं का है। तो मैं हर महिला से कहूँगी कि आपसे संबंधित जितनी भी बातें हैं, चाहे वो घोषणा पत्र में हो चाहे वो ना हो, वो हर बात
क्योंकि मैं महिला हूँ, मुझे आपकी हर बात का पता है। मैं भी एक बिल्कुल गृहिणी हूँ। ये तो मुझे किन परिस्थितियों में राजनीति में आना पड़ा, मेरे से आप लोगों की कोई बात छुपी हुई नहीं है। मुझे हर घर का पता है कि घर कैसे चलता है। तो आपके साथ मैं हूँ। तो मैं यहाँ आई हुई महिलाओं से कहूँगी कि एक एक महिला जो है वो यहाँ से प्रण करके जाए कि आप संगठन को मजबूत करेंगे। एक महिला 10 महिलाओं को जोड़ने का काम करेगी, क्योंकि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा हमारा, तो हमारी पार्टी मजबूत नहीं होगी। पार्टी मजबूत नहीं होगी तो आपको दिक्कत आएगी। तो मैं महिलाओं से कहूँगी संगठन को मजबूत करें। संगठन मजबूत होगा तो आपकी पार्टी मजबूत होगी। पार्टी आपकी अगर मजबूत होगी तो लोकसभा के इलेक्शंस जो हैं वो 1 महीने बाद है। तो आपका लोकसभा का जो भी उम्मीदवार पार्टी आप लोगों को दे, उसको जिताने का काम करें। एक लोकसभा का एमपी जब आपका जीत के जाएगा तो आप ये सोचो कि नीचे वाले 7 या 6 जो विधायक हैं वो सारे विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगे। तो जितने भी लोग आए हुए, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, नौजवान बच्चे और माताएं बहनें, उनसे मैं कहूँगी कि आज से ही पार्टी के लिए आप काम करना शुरू कर दो और पार्टी को मजबूत करके वो राम सेतु बनाने का काम करो जो रामायण में वानर सेना ने राम जी के लिए बनाया था। हम सारी महिलाएं मिलके उस गिलहरी की तरह काम करेंगे जो राम सेतु के बड़े बड़े पत्थरों में मिट्टी भरने का जिस गिलहरी ने काम किया था। तो हर महिला डोर टू डोर जाकर महिलाओं को जोड़ने का काम करे और पार्टी को मजबूत करे, क्योंकि मोदी जी ने हमारे साथ जो नोटबंदी की मार मारी है, मैं महिलाओं से कहूँगी कि जो मोदी जी ने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि आप लोगों को, गरीब जो लोग हैं उनको घर मिलेगा, 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 15-15 लाख आप लोगों के खातों में आएंगे। तो मैं कहूँगी कि सिर्फ इन थोथी बातों में और कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की जनता को जो है वो यातनाएं मिली है। और नोटबंदी की मार जो है वो सबसे ज़्यादा सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हम महिलाओं का जो है वो सबसे बड़े घाटे का सौदा है। क्योंकि जो हमारी एक गांठी हुआ करती थी, जो हम पैसे जोड़ के रखा करते, वो नोटबंदी में इस मोदी ने हमारी वो सारी की सारी जो है वो गांठी निकलवाने का काम किया है। तो आप अपनी जननायक जनता पार्टी का राज लाने का काम करो और वो दोबारा जो आपकी गांठी है वो महिलाओं को पेंशन के रूप में दोबारा आपको मिलने का काम होगा। हर महिलाओं का, मैं बार बार कहती हूँ कि छोटे छोटे महिलाओं से संबंधित बहुत सारे लघु उद्योग हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जाकर अपना काम कर सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने का हम लोग काम करेंगे जिसमें महिलाएं जाकर अपने पैसे कमाने का काम करें, वो रोजगार का साधन ढूंढेंगे और उनको हर महीने उस लघु उद्योग में जो है वो पेंशन रूपी पैसा मिलेगा। हर महीने उनको तनख्वाह मिला करेगी। तो आपके पास आपकी जो दोबारा गांठी जो है वो जननायक जनता सरकार आने पर आपकी वो गांठी जो है वो दोबारा आप लोगों को देने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं मंच पर विराजमान सभी महिलाओं का, जितने भी पुरुष खड़े सबका, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे उनका और एक एक माता और बहन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप लोग आए। सुबह आप लोग, मुझे लगता है घर से 8 बजे चले होंगे और शाम की 4 बजने का टाइम हो रहा है। आपने बहुत समय दिया, तो मैं एक एक माता और बहनों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जय हिंद, जय भारत। मैं यहाँ उपस्थित भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति की तरफ से, बुजुर्ग हो, नौजवान हो या बच्चे हो, सभी की तरफ से श्रीमती नैना चौटाला जी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और वो यहाँ आई। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद, श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। नैना जी ने ठाना है सशक्त हरियाणा बनाना है, अब महिलाओं के सशक्तिकरण की बारी है, मां नैना ने ली ये जिम्मेदारी है, नारी को सम्मान मिले, हर घर में उसे मान मिले, इसकी कर ली पूरी तैयारी है, क्योंकि अब की बार जेजेपी की बारी